जब तक मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आते तब तक मुझे यहाँ पर रहने दो। अरे क्या कहा तुमने? बच्चे होने तक? मैं तुम्हें यहाँ पर एक दिन के लिए भी रहने ना दूं। चल अब उठा अपने अंडों को, निकल यहाँ से। मुनि चिड़िया की शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि उसके पति बल्लू की मौत हो गई थी और मुनि चिड़िया पेट से थी। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी बल्लू जी? आप तो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपने अंडों का ध्यान कैसे रखूंगी? अगले दिन सवेरा हो जाता है। मुनि के घर उसकी काकी आती है। अरे मुनि, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जंगल के सभी पक्षी बोल रहे हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ काकी, मैं पेट से हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काकी, मैं क्या करूँ? बल्लू जी तो नहीं रहे इस दुनिया में। अब मैं अपने अंडों का ध्यान कैसे रखूंगी? अरे मुनि बेटा, तुम परेशान मत हो। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम एक काम करो, अभी तो अंडे देने में समय है। तुम जंगल जाकर बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लो ताकि बाद में तुम्हें जाना ना पड़े और आराम से अंडों का ध्यान रख सको। हाँ काकी, आप सही कह रही हो। अब मेरा ये आखिरी सहारा ये अंडे ही है। अब मैं इनको अच्छे से पालूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अब जाती हूँ घर। ऐसा कहकर वो चिड़िया चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद मुनि चिड़िया दाने की तलाश में जंगल में आ जाती है। काफी देर इधर उधर ढूंढने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। मुनि परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस जंगल में तो मुझे एक भी दाना नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद मुनि के पास एक रेखा नाम की चिड़िया आती है। क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बहन, मैं सवेरे से इस जंगल में दाने ढूंढ रही हूँ और यहाँ मुझे एक भी दाना नहीं मिल रहा। मैं पेट से हूँ, इसलिए मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। बहन मेरी बात मानो तो तुम पास के दूसरे जंगल सुंदरवन में जाओ, वहाँ पर बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। ठीक है बहन, मैं अभी जाती हूँ। मुनि चिड़िया अब दूसरे जंगल में आ गई और उसको ढेर सारा अनाज मिल जाता है। मुनि वो अनाज लेकर घर आने लगती है। अचानक से मुनि के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अंडे देने का टाइम डॉक्टर ने तो 5 दिन बाद के लिए बोला था। लगता है मैं आज ही अंडे दे दूंगी। अब मैं घर भी कैसे जाऊं? तभी मुनि को एक घोंसला नजर आया। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता है। मैं अपने अंडे इसी घोंसले में दे देती हूँ। मुनि चिड़िया अब उस घोंसले में 2 अंडे दे देती है। थोड़ी देर में वहां एक गीता कौवी आती है। अरे वो चिड़िया कौन है तू और मेरे घोंसले में क्यों बैठी है? बहन मैं पेट से थी और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे लगा इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए मैंने अपने अंडे इसी घोंसले में दिए। जब तक मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आते तब तक मुझे यहाँ पर रहने दो। अरे क्या कहा तुमने? बच्चे होने तक? मैं तुम्हें यहाँ पर एक दिन के लिए भी रहने ना दूं। चल अब उठा अपने अंडों को, निकल यहाँ से। अरे बहन जी, मैं अपने अंडों को एक साथ नहीं ले सकती। क्या आप मेरी एक मदद करोगी? जब तक मैं अपना एक अंडा रख कर आऊं घर पर तब तक मेरे दूसरे अंडे का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, नहीं तो मैं इस अंडे को नीचे फेंक दूंगी। अरे बहन जी, आप ऐसा ना करना। मेरा आखिरी सहारा बस यही है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ ठीक है, आप जल्दी जाओ। अब मुनि चिड़िया अपने अंडे को लेकर चली गई और गीता कोवी दूसरे अंडे के पास बैठकर उसका ध्यान रखती है। थोड़ी देर बाद
वहां एक चील आ जाता है। अरे वाह, ताजे अंडे, आज तो मजा ही आ जाएगा। कौवी का ताजा अंडा पीने को मिलेगा। एक कौवी ला, अब जल्दी से ये अंडा मुझे दे दो। अरे ओ चील, ये अंडे मेरे नहीं है, ये तो चिड़िया के अंडे हैं। मैं तो इनका ध्यान रख रही हूँ। चिड़िया के अंडे हो या कौए के, मुझे क्या, मुझे तो अंडा चाहिए। लाओ इधर। मैं ये अंडे तुम्हें नहीं दूंगी, ये किसी के हैं और ये मुझे उसे वापस लौटने हैं। ए हट, तू मुझे मत सिखा। अब गीता कौवी अंडे को बचाने के चील से भिड़ जाती है। इस बीच कौवी को बहुत चोट लग जाती है और चील अंडा लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में मुनि चिड़िया आ जाती है। अरे गीता बहन, आपको क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? और मेरा अंडा कहाँ गया? अरे चिड़िया, तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी जाओ। वो चील तुम्हारे अंडे को लेकर जा रहा है, उसका पीछा करो। वो चील जहाँ भी अंडा रखे, उसे उठाकर ले आना। पर बहन, आपको चोट लगी है। अरे तू मेरी चिंता ना कर और जल्दी जा। अब मुनि चिड़िया उस चील के पीछे चली जाती है। चील अंडे को अपने घोंसले में ले जाता है और रख देता है। अब एक दो शिकार और करके ले आता हूँ, फिर आराम से पेट भर के खाऊंगा। ऐसा कहकर वो चील चला जाता है। मुनि अपने अंडे के पास आ जाती है और उठाकर अपने घर ले आती है। कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। अब मुनि चिड़िया सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगती है